बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर इंतहाई अहम तरीन तजिया दिया है सिद्दीक जान साहब ने, और इस वक्त पाकिस्तान की सियासत के अंदर जो हकायक हैं वो उन्होंने बताए। आइए पहले उनकी बात सुनते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। इमरान खान साहब की जानिब से चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी को एक तबाहकुन ख़त लिखा गया है, और ये ख़त मुश्तमिल है 349 सफ़ात पर। 349 सफ़ात पर मुश्तमिल ये ख़त है, और इसमें चौंका देने वाले इंकशाफात हैं, इसमें नाकाबिले तरदीद शवाहिद हैं। इसमें इमरान खान साहब ने इंसानी हकूक़ की पामालियाँ हों, अदलिया का घिनौना किरदार हो, अदलिया का शर्मनाक किरदार हो, इन तमाम चीज़ों के बारे में इमरान खान साहब ने तफसील से लिख के चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी को भेज दिया है। और इस ख़त के बाद ये मैं आपको बता सकता हूँ कि अगर चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी इसके ऊपर कुछ नहीं करते, जो कि यकीनन वो कुछ नहीं करेंगे, तो काजी फ़ाइज़ ईसा से ज़्यादा बदनामी उनके खाते में आएगी, उनके हिस्से में काजी फ़ाइज़ ईसा से ज़्यादा बदनामी आएगी कि आपको इतना स्ट्रॉन्ग एक डॉक्यूमेंट आपको भेजा गया, इतना स्ट्रॉन्ग एक डोजियर आपको भेजा गया, उसके बावजूद आप हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे। इमरान खान ने जस्टिस याहिया अफरीदी को उनका हलफ याद कराया है, इमरान खान ने उनको अदलिया के इख्तियारात याद करवाए हैं, इमरान खान ने उनको बताया है कि अदलिया के इख्तियारात क्या हैं, आप किन किन चीज़ों के ज़िम्मेदार हैं। और इमरान खान ने वाज़ेह तौर पर जो चीज़ें लिखी हुई हैं, इमरान खान ने आप ऐसे समझें कि ये कहा है उनको कि मैं कोई आपसे भीख नहीं मांग रहा, आपने को मेरे ऊपर एहसान नहीं करना। ये वो चीज़ है जिस चीज़ की आप तनख्वाह लेते हैं, ये वो चीज़ है जिसका आपने हलफ उठा रखा है, ये वो चीज़ है जो आपको करने के लिए यहाँ पर बिठाया गया है। इस ओहदे पर बैठने के कुछ तकाजे हैं, और इस इदारे के अंदर रहते हुए कुछ तकाजे हैं, सुप्रीम कोर्ट के कुछ काम हैं, सुप्रीम कोर्ट की कुछ जिम्मेदारियां हैं, आपको ये जिम्मेदारियां निभानी होंगी। आपके पास कुव्वत है, आपके पास ताकत है, आपके पास इख्तियार है। इमरान खान ने ऐसे नाकाबिले तरदीद शवाहिद पेश किए हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने, जो शहीद कारकुन हैं उनकी तस्वीरें, उनके कब्र में उतारने की तस्वीरें, उनकी कब्रों की तस्वीरें, इमरान खान ने एक एक चीज़ चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के सामने रख दी है। अब याहिया अफरीदी साहब कल को ये कभी नहीं कह सकेंगे, तारीख में ये कभी नहीं कह सकेंगे, तारीख में ये ख़त इसका हवाला दिया जाएगा तारीख में हमेशा, कि जेल से बैठे एक कैदी ने उस वक्त के चीफ जस्टिस पाकिस्तान को झंझोड़ा था, उनके ज़मीर के ऊपर दस्तक दिया था, दस्तक दी थी और कहा था कि जाग जाइए, जाग जाइए, जाग जाइए। ठीक है, आपको नून लीग ने सेलेक्ट किया है, ठीक है, आपको शरीफ ख़ानदान ने और जरदारी ख़ानदान ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान लगाया है, लेकिन ये आपके हलफ के कुछ तकाजे हैं। या तो आप छोड़ दीजिए ना, आप सुप्रीम कोर्ट के जजेस का हलफ बदल दीजिए, सुप्रीम कोर्ट के जजेस एक ऐलान कर दें कि हम आइंदा अपने हलफ पे नहीं चलेंगे। लेकिन जब आप एक तरफ ये दावा करते हैं कि आप अपने ऑन ओथ हैं, आपने हलफ लिया हुआ है और आप अपने हलफ पे चल रहे हैं, तो फिर आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप वो चीज़ें करें जो आपका हलफ आपको कहता है। इमरान खान साहब ने अदालतों के घिनौने किरदार के बारे में भी बताया है, इमरान खान साहब ने बताया है, मैं आगे चल के आपको बताऊंगा नाम जो उन्होंने लिखे हैं कि कौन कौन जबरी तौर पे गुमशुदा हुआ, और उस मामले में अदालतों ने कुछ नहीं किया। और इमरान खान ने ये कैटेगोरिकल जो नाम लिखे हैं उसमें यही है कि आप अदालतों का इसके ऊपर रोल उठा के देख लीजिएगा, इस पर अदालतों का क्या रोल था। एक एक केस अगर आप उठा के देख लें, मसलन इमरान खान साहब ने बड़ी तफसील से इंतज़ार हुसैन पजोता का जिक्र किया है कि इंतज़ार हुसैन पजोता को जिस तरह से अगवा किया गया और उनके मामलात इस्लामाबाद हाई कोर्ट में थे, जस्टिस आमिर फारूक के पास थे, अदलिया का शर्मनाक घिनौना किरदार इमरान खान ने सामने रखा है चीफ जस्टिस पाकिस्तान थे, कि जो कि वो तो पता नहीं सबकी वो माँ है या नहीं, जिनके बारे में कहा जाता है कि सबकी माँ आ गई है, लेकिन ये बहरहाल अदलिया के बाप की हैसियत चीफ जस्टिस पाकिस्तान रखते हैं, अदलिया के सरबराह हैं, अदलिया के बाप की हैसियत रखते हैं। और बदकिस्मती से अभी तो इमरान खान साहब और बहुत कुछ इसमें लिख सकते थे, और अभी तो और बहुत सारी चीज़ें जो इमरान खान साहब भेज सकते हैं। सिर्फ इमरान खान साहब अगर एक डॉक्यूमेंट तैयार कर लें कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी ने हलफ उठाने के बाद जब ATC के एडमिन जजेस से मुलाकात की और कहा कि इसदाद दहशतगर्दी की अदालतों के जज जो हैं वो इंसाफ करें, मैं इनके साथ खड़ा हूँ, तो उसके बाद जो कुछ ATC रावलपिंडी में जो कुछ हो रहा है, जो कोटलकबा जेल के अंदर जो कुछ हो रहा है, ATC लाहौर में जो कुछ हो रहा है, अगर सिर्फ उन चीज़ों को इमरान खान लिख के और चीफ जस्टिस पाकिस्तान को भेज दें तो उनको पढ़ के थोड़ा सा पता लग जाएगा कि उन्होंने जब ये जजेस को कहा कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ तो उन्होंने उसका क्या मतलब लिया। उसके बाद उन्होंने जो कुछ किया है वो तो काजी फ़ाइज़ ईसा के दौर में भी नहीं हुआ था, जो कुछ याहिया अफरीदी साहब के दौर में हुआ है। और इमरान खान साहब ने कहा है कि इंतज़ार हुसैन पजोता की जो तस्वीर आई, जो वीडियोज़ आई, उसने पूरी पाकिस्तानी कौम को हिला कर रख दिया, पूरी पाकिस्तानी कौम को अश्कबार कर दिया, पूरी पाकिस्तानी कौम को सोगवार कर दिया।
जिसके सीने में भी दिल था उसको महसूस हुआ कि ये बर्बरियत हुई है, ये फस्तायत हुई है, ये जदीदियत हुई है। लेकिन हमारी अदालतों के अंदर, और इमरान खान ने लिखा है उसमें कि अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने इस्लामाबाद कोर्ट में खड़े होकर कहा कि इंतज़ार हुसैन पंजोता आ जाएगा, और फिर उनको कैसे पता था कि इंतज़ार हुसैन पंजोता जो है वो उसको रिकवर इस तरह से किया जाएगा कि एक जगह से गुजर रहे होंगे, पुलिस ने नाका लगाया हुआ होगा। आज तक कभी आपने सुना है, कभी आपने पिछले 2.5 साल में चले सुना है कि कोई ये जो बलूचिस्तान के हमारे भाई जबरी तौर पर गुमशुदा किए जाते हैं, पंजाब के लोग, KPK के लोग, कभी आपने पिछले 2.5 साल में सुना है कि पुलिस ने नाका लगाया हुआ और किसी जबरी गुमशुदा शख्स को उन्होंने बाजियाब करवा लिया हो? कभी नहीं। ये कैसे हो गया था? और अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान को कैसे पता था कि इंतज़ार हुसैन पंजोता जो है वो 24 घंटे में रिकवर कर लिया जाएगा? तो इमरान खान ने ज़मीर पे दस्तक दी है। मतलब मुझे उम्मीद नहीं है, लेकिन अल्लाह से दुआ की जा सकती है कि शायद थोड़ा सा ज़मीर जाग जाए चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी का, तो वो एक लम्हे के लिए खामोश नहीं बैठेंगे जो ख़त इमरान खान ने उनको लिखा है। इससे पहले गो के वो कह चुके हैं कि जब वो बलूचिस्तान गए तो जबरी गुमशुदगियों की जो चीज़ें उन्होंने सुनी तो वो बड़े हैरान हुए और बड़े अफसुर्दा हुए और बड़े उनको दुख हुआ, बड़ा तकलीफ हुआ और शॉकिंग था उनके लिए। लेकिन फिर क्या किया उन्होंने उसके ऊपर? इन्होंने याहिया अफरीदी साहब ने जबरी गुमशुदगियों के ऊपर को एक काम नहीं किया। मोहतरम याहिया अफरीदी साहब ने जबरी गुमशुदगियों के ऊपर। उसके बाद इमरान खान साहब ने ये कहा है कि इमरान खान ने वो भी बताया कि जो मेरे ऊपर कातलाना हमला हुआ, आज तक वो साजिश का पता नहीं लगाया जा सका कि कौन था मेरे ऊपर कातलाना हमला करवाने वाला। FIR दर्ज नहीं, वो सारी चीज़ें इमरान खान ने ये जो डोजियर भेजा है, ये भी मैं आपको बता दूं कि डोजियर अब इंटरनेशनल मीडिया के साथ शेयर किया जाएगा। ये पूरी दुनिया के अंदर ओवरसीज़ पाकिस्तानी पहले ही अनाउंस कर चुके हैं कि वो इसको भेजेंगे, और ये बड़ा स्ट्रॉन्ग डोजियर है जिसमें इतने ऐसे ऐसे शवाहिद लगाए गए हैं जो नाकाबिल तरदीद हैं। इमरान खान साहब ने जबरी गुमशुदा होने वाले अपने कारकुनान, रहनुमाओं, उनका जिक्र किया है, हलाक जो शहीद हुए हैं उनका जिक्र किया है, जो जख्मी उनका जिक्र किया है, इमरान रियाज खान साहब का जिक्र किया है, और उनका जिक्र किया है, असद तूर साहब का जिक्र किया है, और उन दीगर सहाफ़ियों का जिक्र किया है जो कि जिनको जबरी तौर पर गुमशुदा किया गया। इमरान खान साहब ने 26 नवंबर की जो तफसीलात हैं, जो बर्बरियत हुई है, उसके बारे में इमरान खान साहब ने लिखा है। 9 मई को किस तरह से इमरान खान को गिरफ्तार किया गया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की गिरफ्तारी को कैसे गैर कानूनी सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया, उसका लिखा है। CCTV फुटेज चोरी का लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो गैर कानूनी गिरफ्तारी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी, नहीं हो सकी। इमरान खान ने कहा है कि उन्होंने ज़िले शाह का जिक्र किया है, मिलिट्री कोर्ट का जिक्र किया है, अपने ऊपर 200 केसेस का जिक्र किया है, अपने जेल में जो इस वक्त हैं यास्मीन राशिद साहिबा, उमर सरफराज चीमा साहब, एजाज चौधरी साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब, मियां महमूद रशीद साहब, उनका जिक्र किया है। मिलिट्री कोर्ट्स के सियासी वर्कर्स का जिक्र किया है, बेगुनाह कैदियों का जिक्र किया है, आज़ादी इज़हार राय का जिक्र किया है। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सुना, सिद्दीक जान साहब ने बड़े मुफस्सल अंदाज में बताया कि किस तरह से पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल जो है वो बदलने जा रही है, और आइंदा आने वाले जो दिन हैं वो सियासत में कितने अहम हैं। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी व नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।